वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताते जाऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 25 पर चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। देखो चैप्टर का जो टाइटल है हमारा पहला स्कूल, इसका मतलब क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम इस बारे में पढ़ेंगे कि हमारा पहला स्कूल असल में हमारा परिवार होता है। हम स्टार्टिंग से ही अपने परिवार से ही सारी चीज़ों और बातों को सीखते आ रहे होते हैं। तो अब आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, है ना। स्कूल से ही हम बहुत कुछ सीखते और समझते हैं। पर क्या आप सभी जानते हो कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है, जो कि स्कूल से पहले का भी स्कूल होता है। वो है हमारा अपना खुद का परिवार, जिस परिवार में जिस फैमिली में हम रहते हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। बोलना भी हम अपने परिवार से, पेरेंट्स से ही शुरू करते हैं, सीखते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारा पहला स्कूल तो असल में हमारी फैमिली, हमारा परिवार ही है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप सभी को अपने परिवार का यहाँ पर चित्र बनाना है। तो आप अपने अपने परिवार का, अपनी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका चित्र बनाएंगे। आप लोग घर में कितने लोग साथ रहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है। सबसे पहले लिखेंगे नाम, है ना। मोहम्मद उमर ये हमारे दादाजी हैं, मिसर बानो ये दादी जी हैं, अली चाचा जी हैं, आरफा बुआ जी हैं, फारूक पिताजी हैं, नाजमा माता जी हैं। अब हम आते हैं बुक के पेज नंबर 26 पर। तो यहाँ पर है कि अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे कि पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। देखो जैसे परिवार के दो लोग और उनका नाम लिखो। आरफा और अली आपस में भाई बहन हैं। उमर और मिसर बानो पति पत्नी हैं। इसी तरीके से उमर और फारूक पिता बेटा है। उमर और आरफा दादा और पोती हैं। तो आप इसे अपने आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। तो आप क्या लिखोगे कि मुझे घर में लोग प्यार से सामू नाम से बुलाते हैं। मैं अपने पिताजी को डैडी और माताजी को मम्मी कहती हूँ। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। देखो ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। क्या हो सकता है ना, पिता और बेटी का रिश्ता हो सकता है। इसी तरीके से ये भी एक जैसी लग रही है दोनों। ये माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है। जैसे तुम्हारी आवाज, तो लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने पिताजी जैसी हूँ, मेरी नाक मेरी माँ में मिलती है। आगे है, आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं और परिवार के सभी सदस्य, देखो यहाँ पर अनवरी है और अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का यानी कि कपड़े धोने का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने और इस्त्री करने का काम करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर पेज नंबर 28 पर आ गए हैं हम। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम करता है। तो हाँ, मेरे परिवार के अधिकतर सदस्य अध्यापक हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो। तो मैं कुछ नहीं, मैं अभी भी इस काम को करने योग्य नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है कि तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है और क्या सीखा है और किससे सीखा है। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि मैंने अपने परिवार से सामाजिक शिष्टाचार सीखा है।
मेरी माँ ने, यहाँ पर लिखना मेरी माँ, मैं माँ लिखना भूल गई हूँ। मेरी माँ ने मुझे कंप्यूटर चलाना भी सिखाया है। अब देखो आगे है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं माँ के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं माँ के पास जाती हूँ। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तो बहन के पास जाती हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब मैं भाई के पास जाती हूँ। अब बच्चों पेज नंबर 29 पर आएंगे। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, ये सुरेखा के घर का रिवाज है। लेकिन कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं, इससे सुरेखा बाबा नाराज होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार के भी कुछ अपने रीति रिवाज हैं और कौन कौन से हैं? तो हाँ, हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य भोजन से पहले प्रार्थना करता है। इसी तरह से अपने घर व आसपास पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या करते हैं? तो हम घर व आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग किन किन तरीकों से करते हैं। तो देखो बड़ों की इज्जत करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि पैर छूना, सलाम करना, बड़ों के सामने सर ढकना आदि। अब इसी तरीके से घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा आपको सुनाने को कहें। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।